हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में जो है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीडी के कुछ कॉन्सेप्ट। आज के सेशंस में वो है हमारे पास डेफिनेशन। हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या है डेफिनेशन एलसीडी के साथ साथ व्हाट आर द लिक्विड क्रिस्टल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एलसीडी, वर्किंग ऑफ एलसीडी, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ एलसीडी। तो इन सब पॉइंट्स पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। एलसीडी इज एक्रोनिमी यूज्ड फॉर द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इट इज बेसिकली a display technique in which liquid crystal are used in order to produce an image on screen. LCD एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसका फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है और LCD स्क्रीन पर इमेज को जनरेट करने में मदद करता है, जहां पर जो LCD है इसके अंदर जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, इस लिक्विड क्रिस्टल की मदद से इमेजेस को डिस्प्ले कराया जाता है स्क्रीन पर। तो ये LCD का एक बेसिक सा डेफिनेशन है। व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल? लिक्विड क्रिस्टल आर कंसिडर्ड एज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड क्रिस्टल को मैटर के चौथा अवस्था माना जाता है, जहां पर इसके जो प्रॉपर्टी होते हैं इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों के प्रॉपर्टी देखे जाते हैं और जो क्रिस्टल्स होते हैं इसके पास एबिलिटी होता है ये फ्लो ऑफ और मूव लाइक ए लिक्विड, जो ये लिक्विड की तरह मूव भी कर सकते हैं और फ्लो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रॉपर्टी होता है सॉलिड का भी प्रॉपर्टी देखा जाता है, इसीलिए इसे क्रिस्टल भी कहा जाता है। द मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन रिसेंबल लाइक अ सॉलिड। इसके जो ओरिएंटेशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो सॉलिड के तरह इसके ओरिएंटेशंस होते हैं। हाउएवर दिस मॉलिक्यूल्स आल्सो शोज मूवमेंट इन वेरियस पोजीशन। तो अलग अलग पोजीशन में इसके ओरिएंटेशन को इजीली देखा जा सकता है। देयर बाय होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, देयरफॉर नोन एज अ लिक्विड क्रिस्टल। इसलिए इसे लिक्विड क्रिस्टल भी कहा जाता है। This liquid crystal displays the image or character as a light emitted by the source can be either passed or abstracted by the molecular movement of the crystal। जो इस LCD के अंदर जो क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं वो क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि जो एक्सटर्नल सोर्स लाइट के सोर्स हैं, जो लाइट बैक हैंड से जो लाइट इस LCD के मॉलिक्यूलर क्रिस्टल पे फॉल हो रहा है वो इस लाइट को पास होने देता है या नहीं, ये डिपेंड करता है कंप्लीटली इसके ओरिएंटेशन पे और मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल पे। इन द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ट्विस्टिंग नेमेटिक टाइप क्रिस्टल इज बेसिकली यूज। और इस तरह के LCD में बेसिकली ट्विस्टेड नेमेटिक टाइप के क्रिस्टल को यूज किए जाते हैं, जहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निमेटिक टाइप के होते हैं, नेमेटिक टाइप के होते हैं, जो जिसमें ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी होता है। ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या? यदि यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट फॉल किए जाते हैं तो इसे पोलराइज करने का क्षमता रखता है। यदि वर्टिकल प्रोपगेशन लाइट के देखे जाते हैं तो ये ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी की मदद से इस मॉलिक्यूल क्रिस्टल के जो ओरिएंटेशन है, इसके ओरिएंटेशन के बेसिस पे जो लाइट फॉल होगा, इसे ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी की मदद से इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया जाता है। मतलब यदि अनपोलराइज लाइट है, यदि वर्टिकल पोलराइज लाइट है हमारे पास, तो वो उसे ये हॉरिजॉन्टल पोलराइज लाइट में इजीली ट्विस्ट कर सकता है। नेमेटिक टाइप क्रिस्टल हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी होता है जो लाइट के ओरिएंटेशन को ये कंप्लीटली ट्विस्ट कर जाता है। यदि वर्टिकल पोलराइज्ड है तो इसे हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड करने की क्षमता रखता है ये निमेटिक टाइप क्रिस्टल्स। तो ये जो क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स हैं इसमें ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइट को पोलराइज होने के बाद
अलग अलग ओरिएंटेशन के साथ, अलग अलग प्रोपोगेशन के साथ इसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का। कंस्ट्रक्शन ऑफ एलसीडी, इसके लेयर्स हैं। सबसे पहले टॉप के जो लेयर्स होते हैं वो आप सिंपली देख सकते हैं, ये पोलराइज्ड 90 डिग्री पे ये पोलराइज्ड होते हैं, जबकि इसके नीचे जो ब्लू कलर का है स्काई ब्लू वो एक ग्लास सीट है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कंप्लीटली ब्लू दिख रहे हैं, और उसके बाद ये जो लिक्विड क्रिस्टल होता है ये न्यूमेटिक टाइप लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जिसके पास ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी होता है। फिर यदि नीचे की ओर जाए तो फिर से यहाँ ग्लास सीट होता है और ये पोलराइजर 0 डिग्री पे होते हैं। तो पोलराइजर 90 डिग्री पे भी देखने को मिलता है एक टॉप में, और एक 0 डिग्री पे भी पोलराइज देखने को मिलता है, जहाँ पर एक वर्टिकल कह सके वर्टिकल पोलराइजर और एक हॉरिजॉन्टल पोलराइजर भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के पोलराइजर देखने को मिलता है, एक टॉप में 90 डिग्री के पोलराइजर और जो बॉटम में होते हैं वो 0 डिग्री के पोलराइजर होते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल पोलराइजर कहते हैं, और जो टॉप के होते हैं उसे 90 डिग्री के होते हैं उसे वर्टिकल पोलराइजर कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल हैविंग अ थिकनेस ऑफ नियरली अबाउट द 10 to 20 माइक्रोमीटर इन प्लेस बिटवीन द 2 ग्लास सीट। तो जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उसकी जो थिकनेस देखा गया है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर रखा जाता है 2 ग्लास सीट के बीच। On the inner surface of the 2 glass seats, conductor are inserted, और इन दोनों के बीच कंडक्टर को इंसर्ट किया जाता है। दिस कंडक्टर फॉर्म्स इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल के दोनों छोर पर, दोनों एंड पर इलेक्ट्रोड्स देखने को मिलते हैं जो एक कंडक्टर के बने होते हैं, जो एक कंडक्टर ही होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं ये कंडक्टर है जो लिक्विड क्रिस्टल के दोनों एंड पर लगे होते हैं। द 2 इलेक्ट्रोड्स शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलरिटी टू बी अप्लाई, और इन इलेक्ट्रोड्स पर नेगेटिव और पॉजिटिव जो पोलरिटी होता है और यहाँ से पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है। द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज प्रोवाइडेड टू डिस्प्ले द यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रोड्स। इन 2 इलेक्ट्रोड की मदद से जो डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया जाता है अलग अलग कलर के अलग अलग कैरेक्टर, नंबर, डिजिट्स जो भी हमें डिस्प्ले करना होता है। दीज आर बेसिकली फॉर्म बाय द मटेरियल लाइक द इंडियम ऑक्साइड, और जो ये इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं ये बेसिकली बने होते हैं हमारे इंडियम ऑक्साइड के और स्टैनिक ऑक्साइड के SnO3 के। हेयर द फ्लोरेसेंट लाइट सोर्स इज यूज्ड, और यहाँ पर एक्सटर्नल एक लाइट सोर्स का यूज किया जाता है। द लाइट सोर्स इमिटेड बाय दिस सोर्स इज देन फेड टू द पोलराइजर, और पोलराइजर से ये जो लाइट है, जो एक्सटर्नल लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स को पोलराइज पे फॉल कराया जाता है। हेयर वी हैव कंसिडर एज अ वर्टिकल पोलराइजर, और हमारे पास 2 पोलराइजर लगे होते हैं। वर्टिकल पोलराइजर जो इनपुट एंड पे होते हैं, साथ ही साथ एक हॉरिजॉन्टल पोलराइजर होते हैं जो आउटपुट एंड पे होते हैं। वर्किंग ऑफ एलसीडी, जैसा कि इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो दिस मीन्स इट डज नॉट हैज अ लाइट प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इंस्टेड दैट इट अलाउज द लाइट टू अपीयर ब्राइट और डार्क बाय मेकिंग यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो जो एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उसके पास जो प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ लाइट को पास करने का, लाइट को अलाउ करने देता है स्क्रीन तक। तो इसमें कोई खुद का इमिशन प्रॉपर्टी नहीं होता है, लाइट इमिशन प्रॉपर्टी नहीं होता है, जिसे हम इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रो इल्यूमिनेसेंस डिवाइसेस नहीं है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स को यूज किया जाता है, और जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं एलसीडी के वो सिर्फ अलाउ करते हैं लाइट्स को टू अपीयर ब्राइट और डार्क by making use of liquid crystal. Now let us produce to understand the operation of LCD. यदि LCD की ऑपरेशन की बात करें तो आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास जो अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट है जहां पर वर्टिकल प्रोपगेशन भी देखने को मिलेगा और हॉरिजॉन्टल प्रोपगेशन के भी लाइट, अनपोलराइज लाइट देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमारे पास वर्टिकल पोलराइजर है
तो यहाँ से जो अनपोलराइज लाइट है, यहाँ से सिर्फ ये वर्टिकल पोलराइज लाइट को ही यहाँ से पास होने देगा। मतलब क्या, ये जो हमारे पास पोलराइजर, वर्टिकल पोलराइजर लगे हुए हैं, यहाँ पर अनपोलराइज लाइट्स में सिर्फ जो वर्टिकल प्रोपगेशन होंगे उसे सिर्फ अलाउ किया जाता है वर्टिकल पोलराइजेशन के फिल्टर के थ्रू। और यहाँ से जो हमारे पास वर्टिकल पोलराइज लाइट मिलता है वो लिक्विड क्रिस्टल से पास होता है, और वो लिक्विड क्रिस्टल से पास होने के बाद वो हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट होता है। उसके ओरिएंटेशंस, जो वर्टिकल पोलराइज लाइट थे उसके ओरिएंटेशंस चेंज होते हैं और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो जाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर फिल्टर लगे होते हैं वो उस हॉरिजॉन्टल पोलराइज लाइट को स्क्रीन तक सेंड करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके मिडिल लेयर में किसी तरह का कोई भी लिक्विड क्रिस्टल नहीं है, इसलिए जो हमारे पास वर्टिकल पोलराइज लाइट था वो सेम टू सेम वर्टिकल पोलराइज लाइट यहाँ देखने को मिला है, जहाँ पर नो लाइट आउटपुट्स और किसी तरह के यहाँ पर आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वर्टिकल पोलराइज लाइट है और हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है, इसलिए यहाँ पर वर्टिकल पोलराइज लाइट पास नहीं होगा हॉरिजॉन्टल पोलराइजर फिल्टर से। यही दूसरे केस की बात करें, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर इजीली कि हमारे पास अनपोलराइज लाइट था जो वर्टिकल पोलराइजर से पास होता है, तो हमारे पास वर्टिकल पोलराइज लाइट मिलते हैं, और जब यह लिक्विड क्रिस्टल से पास होता है, जब यह वर्टिकल पोलराइज लाइट लिक्विड क्रिस्टल से पास होता है, तो यहाँ पर जो इसके ओरिएंटेशन है, आप इस लिक्विड क्रिस्टल के ओरिएंटेशन देखिए, न्यूमेटिक टाइप क्रिस्टल्स है ये, इसके ओरिएंटेशन देखिए, और इसकी जो एक खास प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, वर्टिकल पोलराइज लाइट को वो हॉरिजॉन्टल पोलराइज लाइट में ये कन्वर्ट करता है। जो हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोपगेशन थे लाइट्स के, उसे ये हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट कर दिया, और अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर लगे हुए थे वो इस हॉरिजॉन्टल पोलराइज लाइट को इजीली अलाउ करता है, और हमारे पास एक लाइट आउटपुट में मिलता है, और यही आउटपुट के जो लाइट्स होते हैं वो हमारे पिक्सल को इल्यूमिनेट करते हैं, और वहाँ से हमें स्क्रीन पर इमेजेस देखने को मिलता है। ये हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक वर्टिकल लाइट्स थे उसे पोलराइज किया गया, और उसे इस पोलराइजर की मदद से, जो यहाँ पोलराइजर लगे हुए थे उसकी मदद से यहाँ पर लाइट आउटपुट में देखने को मिला। जबकि यदि वोल्टेज दिया जाता है, यदि इलेक्ट्रोड्स के बीच में वोल्टेज नहीं दिए जाएंगे, सप्लाई नहीं किया जाएंगे एक्सटर्नल वोल्टेज, तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन होता है क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स के वो रैंडम होते हैं, और वो इजीली ट्विस्ट कर सकते हैं आपके वर्टिकल पोलराइज लाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जबकि यदि सप्लाई वोल्टेज यहाँ दिया जाता है तो क्रिस्टल जो होते हैं, जो क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इसमें यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ये सभी ओरिएंट हो जाते हैं, और जहाँ से ये ब्लॉक करता है, और साथ ही साथ जो लिक्विड क्रिस्टल है उसके प्रॉपर्टी भी यहाँ पर वैनिश्ड हो जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई करते हैं सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स थे यूनिफॉर्मली वो वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन हो गए, जिसके कारण यहाँ पर न्यूमेटिक क्रिस्टल के जो प्रॉपर्टी, ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी था वो खत्म हो जाता है, और ये जो लाइट्स थे वर्टिकल पोलराइज लाइट वो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर के थ्रू ये पास नहीं करते हैं, और हमें यहाँ पर किसी भी तरह का लाइट देखने को नहीं मिलता है स्क्रीन पर, और वहाँ पर हमें एक ब्लैक इमेज दिखता है, एक ब्लैक स्पॉट दिखता है। इसका मतलब यदि हम इलेक्ट्रोड्स के बीच में वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो यहाँ किसी भी तरह के इमेज देखने को नहीं मिलेगा, एक डार्क स्पॉट देखने को मिलता है स्क्रीन पर। तो ये थे हमारे पास कुछ डायग्राम। यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक लाइट को ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी के, क्रिस्टल के ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी की मदद से इसे ट्विस्ट किया जाता है, और वो अलग अलग लाइट्स के जो इंटेंसिटी होते हैं वो रेड, ब्लू और ग्रीन, जिस तरह के लाइट के इंटेंसिटी होंगे उस तरह से पिक्सल इल्यूमिनेट होगा, और उस पिक्सल की मदद से इमेज का फॉर्मेशन होता है हमारे स्क्रीन पर।
तो यहाँ भी एक डायग्राम आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जब इलेक्ट्रोड्स के जो सप्लाई वोल्टेज थे उसे ऑफ रखा गया है, तो इजीली यहाँ पर आप देखिए लाइट यहाँ पर देखने को मिला है रिफ्लेक्टर पर, जबकि यदि वोल्टेज सप्लाई किया गया है एक्सटर्नल वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो यहाँ पर देखिए जो मॉलिक्यूल्स है वो यूनिफॉर्मली अलाइन हो गए हैं और किसी भी तरह का इमेज रिफ्लेक्टर या फिर रिफ्लेक्टर के थ्रू किसी भी तरह के लाइट देखने को नहीं मिलता। ये अलग अलग डायग्राम्स हैं जो आप इजीली देख सकते हैं। हमारे पास ये जो डायग्राम है, यहाँ सभी डायग्राम में इसी कॉन्सेप्ट को रिपीट किया गया है। स्क्रीन पर इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, यदि कंट्रोल मैनर में इलेक्ट्रोड्स के बीच में वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर वेरियस टाइप के कलर्स लेवल स्क्रीन पर देखने को मिलता है। बस कंडीशन ये होता है कि अप्लाइड जो वोल्टेज है उसे कंट्रोल मैनर में सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, इट बिकम्स पॉसिबल टू जनरेट वेरियस कलर लेवल ऑन द स्क्रीन। और कंट्रोल मैनर में जब वोल्टेज को सप्लाई किया जाता है तो बहुत तरह के कलर देखने को मिलते हैं स्क्रीन पर। एज वी नो दैट द पिक्सल इज नथिंग बट द कलर एलिमेंट्स, और जो पिक्सल इसमें स्क्रीन में लगे होते हैं वो एक कलर एलिमेंट होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स, रेड, ब्लू और ग्रीन के अलग अलग इंटेंसिटी के साथ ये कलर को मिक्स करते हैं और डिफरेंट कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो बाय अप्लाइंग अ सर्टेन वोल्टेज टू इलेक्ट्रोड्स द वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट कैन बी पास थ्रू द आउटपुट पोलराइजर इन वेरियस अमाउंट। जब हम वोल्टेज को एक कंट्रोल मैनर में फ्लो करते हैं वर्टिकल पोलराइजर से, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उसके बीच जो वोल्टेज सप्लाई किया जाता है वो एक सर्टन अलग अलग अमाउंट के वोल्टेज को सप्लाई किया जाता है, जो कि जब वो आउटपुट पोलराइजर से आता है तो यहाँ पर वेरियस अमाउंट के इंटेंसिटी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर मिक्सिंग होने के बाद कलर डिफरेंट कलर में हमें देखने को मिलता है। हैंस इट प्रोड्यूस वेरियस कलर्स लेवल ऑन द स्क्रीन ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इस तरह से जो डिस्प्ले होते हैं वहाँ पे बहुत तरह के कलर देखने को मिलते हैं। एडवांटेज की बात करें, द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन इज लेस एज कम्पेयर टू द CRT और LED और CRT कंपेरिजन में यहाँ पर हीट जनरेशन कम होता है, डिवाइसेस कम गर्म होगा। द पावर कंजम्पशन बाय द LCD इज वेरी लेस, और यहाँ पावर कंजम्पशन भी कम देखने को मिलता है। LCD कैन बी सुटेबली यूज विद द MOS इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसे MOS इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज के साथ इसे सुटेबली यूज किया जा सकता है। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द डिवाइसेस इज वेरी लो, और यहाँ पर जो कॉस्ट होते हैं कंपेरेटिवली कम होते हैं, तो ये एक एडवांटेज है LCD का। यदि इसके एप्लीकेशंस की बात करें, टेस्ट एंड मेजरमेंट डिवाइसेस, डिस्प्ले, सेंसर रीडिंग, क्लॉक एंड रिस्ट वॉच, तो इसे आजकल बहुत तरह के डिवाइसेस में डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है। डिजिटल कैमरा एंड स्मार्टफोन के डिस्प्ले में भी इसे यूज किया जाता है। टेलीविजन एंड प्रमोशनल बैनर में यूज किया था। दीज आर आल्सो यूज इन द विजुअलाइजिंग द RF वेब, और RF वेब को विजुअलाइजिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्रांसमिशन होता है वेब गाइड एंड इन मटेरियल एप्लीकेशन लाइक अ लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर, और लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर में भी LCD का यूज किया जाता है। ये थे इसके एप्लीकेशंस।